+1 economics, law of demand. We have already discussed about law of demand, मांग का नियम. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. इट मीन्स यदि प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी. इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. इसी की कड़ी में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. दो अलग अलग कंसेप्ट है और वी कैन से दैट मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व होता है उसके डिफरेंट पॉइंट्स शो होते हैं और शिफ्ट इन डिमांड में वो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड या फॉरवर्ड. यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड ये टू सेपरेट कंसेप्ट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में आएगा मूवमेंट अलोंग अ डिफरेंट कर्व और चेंज इन डिमांड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. चलिए शुरू कर देते हैं. चेंज इन डिमांड जब भी ये वर्ड यूज़ हो तो प्राइस का इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर. यदि मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व की बात करें तो व्हेन ड्यू टू चेंज इन इट्स आउन प्राइस, इसका जो मेन रीज़न है caused by decrease in own price of the commodity. Increase in own price of the commodity means change in price of the commodity. यदि change in price of the commodity की वजह से movement along a demand curve हो, this is known as movement along a demand curve. एक एग्जाम समझते हैं. जो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता है वो डिफरेंट पॉइंट्स को शो करता है एक डिमांड सेम डिमांड कर्व के लिए. एक सेम डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, जिसको हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. इफ प्राइस फॉल देन इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड and if price increase then demand will decrease. There are two another concept which is related to movement along a demand. First one is extension of demand and second one is contraction of demand. इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग समझते हैं. तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड का एक्सटेंड होना और एक्सटेंड डिमांड कम होगी इफ प्राइस विल फॉल. यदि प्राइस डाउन होता है या प्राइस ऑफ द आउन कमोडिटी विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन आउन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द डिमांड विल इंक्रीज और एक्सटेंड द डिमांड and extend the demand due to decrease in own price is known as extension of the demand. सिंपल यदि हम बात करें, किसी भी वस्तु का प्राइस यदि कम होता है उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड शिफ्ट हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इसका बिल्कुल अपोजिट है वाइस वर्सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज ड्यू टू, इसकी वजह से द डिमांड ऑफ द सेम कमोडिटी विल डिक्रीज. डिक्रीज मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, कम हो गई. किसकी वजह से? प्राइस के इंक्रीज होने से. दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और सेम अदर साइड चेंज इन डिमांड ड्यू टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सेकंड नेम इसका शिफ्ट इन डिमांड कर्व. इसमें जो डिमांड कर्व होता है फॉरवर्ड या अपवर्ड या लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाता है.
जिसको हम बोलते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। इसके पीछे जो रीज़न होता है कोज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, दोनों में ये फ़र्क है। चलिए डिटेल में करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी अदर थिंग बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स के बारे में मैं लॉ ऑफ डिमांड में अच्छी तरह करा चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना। अदर थिंग बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। ये प्राइस है, प्राइस के फॉल होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। फॉर एग्जांपल, ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड 1 है। प्राइस फॉल, यदि प्राइस फॉल हो जाता है यानी कि 1, तो क्वांटिटी डिमांड डेफिनेटली विल इंक्रीज, ये 5 हो गई। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो रीज़न क्या है इसका, हम रीज़न लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि फॉल इन प्राइस राइज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू फॉल इन प्राइस। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सेम जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में किया था, ये ओ एक्स एक्सिस है हमारा, ये ओ वाई एक्सिस है हमारा। इक्वल पॉइंट्स पे ग्राफ पे बना सकते हैं हम इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक, ये एक्स है। तो सेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। प्राइस है 5 और क्वांटिटी डिमांड है 1, तो एक ये पॉइंट आ गया हमारा। नेक्स्ट, इफ प्राइस विल बी 1 देन राइज इन क्वांटिटी डिमांड अप टू 5। तो इसको और इसको हम मिलाएंगे, डी कर्व बना लेंगे, डिमांड कर्व डी। तो ये हमारी एक्सटेंड हो गई, यहाँ से डिमांड इंक्रीज होके यहाँ चलेगी अप टू 5, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, एक ही डिमांड कर्व में हमने शो कर दिया। तो ये था मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये मूवमेंट है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कैसे, हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स 5। इफ प्राइस विल राइज 5, तो डिमांड ऑल्सो डिक्रीज अप टू 1। तो इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है, राइज इन प्राइस और फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी ड्यू टू राइज इन प्राइस। डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। सेम इसका जो डिफरेंस है सेक्शन का सेम होना चाहिए। प्राइस है 1,
तो क्वांटिटी डिमांड है 5, यहाँ से यहाँ। अब प्राइस राइज हो गया, राइज इन प्राइस हमने दिखाना है तो अप टू 5, और डिक्रीज इन फॉल इन क्वांटिटी डिमांड 1। तो यदि हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारा डी डिमांड कर्व बन गया। अब पहले था हमारी क्वांटिटी डिमांड 5, फिर वो होगी 4, यानी कि ऐसे 1 हो गई, तो ये 5 से 1 हो गई। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहले डिमांड थी 5, अब डिमांड हो गई 1 ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इसके अंदर जो मेन बात है वो है कोज है चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कई दूसरे फैक्टर्स का रोल होता है इस डिमांड कर्व को शिफ्ट करने में। डिफरेंट या अदर फैक्टर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। अदर फैक्टर्स मतलब चाहे यील्ड, इनकम ऑफ द कस्टमर हो, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हो, या अदर फैक्टर्स में इसके अलावा चेंज इन फैशंस को भी ले सकते हैं, एक्सपेक्टेशन को भी ले सकते हैं। ये अदर फैक्टर्स हैं। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, इन डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। पहले पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें इसका जो मेन कोज है अदर फैक्टर का है, अदर फैक्टर के चेंज होने से। तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड शेड्यूल बनाते हैं सेम PX और QX। यदि प्राइस है 10 और क्वांटिटी डिमांड है 20 to 30, प्राइस विल सेम अदर देन द प्राइस बोल रहा हूँ मैं, तो प्राइस को सेम रखना है। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, तो डिमांड का इंक्रीज होना ड्यू टू द अदर फैक्टर इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। ये हमारा डिमांड शेड्यूल है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। हम इसमें ले लेते हैं 10, 20, 30, क्योंकि 10 से लेके 30 तक है। 10, 20, 30, OX एक्सिस, OY एक्सिस। OX एक्सिस पे हमेशा हम क्वांटिटी डिमांड को शो करते हैं, क्वांटिटी ऑफ X, और इस पे हमेशा OY पे प्राइस ऑफ द X कमोडिटी। तो प्राइस है ओनली 10 यदि प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड है 20, 10, 20, 30, ये हो गया हमारा 20 पे। अब प्राइस सेम है और अब शिफ्ट होगा हमारा ये, तो ये डिमांड करो ऐसे बन गया। अब यदि प्राइस सेम है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर हमारी 30 हो जाती है यहाँ तक। तो नया जो DD डिमांड कर्व बनेगा हमारा, ये D, ये D, ये D डैश, ये D डैश। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट हुआ है इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब कोजेज मैंने बोला अदर देन द प्राइस फैक्टर, तो अदर देन द प्राइस में उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस बाय द कस्टमर। सेकंड इसमें है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है ये। इसका डिमांड शेड्यूल बनाते हैं प्राइस अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस को हम चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा। और जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है वो है 30 to 20। यहाँ इंक्रीज़ हुआ था क्वांटिटी डिमांड, यहाँ डिक्रीज़ हो गया 30 to 20 हो गया। और रीज़न अदर फैक्टर वो मैं करवा चुका हूँ आपको। तो इसका भी हम डायग्राम बनाएं तो OY एक्सिस, OX एक्सिस, OY पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेते हैं और इस पे क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी लेते हैं। 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, बस 10 ही है प्राइस। तो
प्राइस यदि 10 है तो डिमांड 30 है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा डी डिमांड कर्व बन गया। अब नेक्स्ट, प्राइस यदि 10 है तो यहाँ क्वांटिटी डिमांड कम होगी, डिक्रीज इन डिमांड 20 होगी, तो यहाँ इसके साथ मिलाएंगे इसको, तो ये हमारा बनेगा डी डैश या D1 न्यू डिमांड कर्व। तो अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि ऐसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये हुआ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द अदर फैक्टर देन द प्राइस। ये था हमारा डिक्रीज इन डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।